बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 8 अप्रैल 2022 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। नाज़रीन काम आज से 20 साल पहले इराक को तबाह करने का अमेरिका ने मंसूबा बनाया। इसके लिए अमेरिका ने वहाँ के लोगों को ख़रीदना शुरू किया। सबसे पहले अमेरिका ने वहाँ के सियासतदानों को ख़रीदा, उन्हें लालच दिया कि हम आपको हुक्मरान बनाएंगे, आपको इक़्तिदार में लाएंगे और इराक आपके हवाले करेंगे अगर आप हमारा साथ दें। फिर उसके बाद अमेरिका ने वहाँ के मीडिया को ख़रीदा और मीडिया के ज़रिए से ये तशहीर करना शुरू की कि सद्दाम हुसैन की हुकूमत गलत है, सद्दाम हुसैन ने इराक को तबाह बर्बाद कर दिया है, सद्दाम हुसैन इराक की आवाम पर जुल्म कर रहा है और सद्दाम हुसैन इराक के लिए एक बड़ा ख़तरा बन चुका है। ना सिर्फ सद्दाम हुसैन इराक के लोगों के लिए ख़तरा है बल्कि इराक के दुनिया के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात को भी ख़राब कर रहा है और सद्दाम हुसैन अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ भी ताल्लुकात को ख़राब करके पड़ोसी मुल्कों को नाराज़ कर रहा है। लिहाजा सद्दाम हुसैन को हटाना ज़रूरी हो गया है, उनका ख़ात्मा ज़रूरी हो गया है। ये मुहिम, तशहीरी मुहिम अमेरिका ने इराक के मीडिया के ज़रिए से चलाना शुरू कर दी। फिर नाज़रीन काम नौबत यहाँ तक पहुँची कि इराक के अंदर जो अदालतें थीं उनके अंदर भी अमेरिका ने पैसा लगाना शुरू कर दिया और इराक की अदालतों को ख़रीदना शुरू कर दिया। वकला को ख़रीदा गया, जजों को ख़रीदा गया, यहाँ तक कि वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट थी उस तक के जजों को ख़रीद लिया गया और ऐसे फ़ैसले करवाए गए कि जिससे सियासी तौर पर सद्दाम हुसैन को नुकसान होता हो। सद्दाम हुसैन अगर किसी बागी को पकड़कर मुकदमा करवाता, जेल के अंदर डलवाता तो अदालतें उन्हें सज़ा ना देती, अदालतें उन्हें रिहा कर देती। ऐसे लोग जो इराक के अंदर वहदत को तोड़ना चाहते थे, बगावत करवाना चाहते थे, जो अमेरिका या दीगर मुल्कों के साथ साजिशें कर रहे थे, उनके खिलाफ फैसला ना आता बल्कि उनको छोड़ दिया जाता। ये इराक की अदालतों में होता रहा। फिर नाज़रीन काम नौबत यहाँ तक पहुँची कि इराक के अंदर जो फ़ौज थी उसके जर्नैलों को तोड़ना शुरू किया गया, उसके जर्नैलों को ख़रीदना शुरू किया गया। चुनांचे नाज़रीन काम इराक के अंदर अगरचे सद्दाम हुसैन ख़ुद एक फ़ौजी थे, एक फ़ौजी जनरल थे, लेकिन उनके जो करीबी साथी थे वो भी बिकना शुरू हो गए, उनकी भी कीमतें लग गईं, उन्होंने भी डॉलर ख़रीद लिए। उनको भी लालच दिया गया कि आपके मुस्तक़बिल के लिए अमेरिका और यूरोप के दरवाजे खुले हैं, आपके बच्चों का मुस्तक़बिल वहाँ होगा और आपको हर तरह की अयाशी मिलेगी, आसाइश मिलेगी अगर आप हमारा साथ दे दें। नाज़रीन काम अमेरिका का इराक के अंदर सबसे बड़ा हदफ और टारगेट सद्दाम हुसैन था, क्योंकि सद्दाम हुसैन अमेरिका के मंसूबों के रास्ते में रुकावट था। सद्दाम हुसैन से अमेरिका को ख़तरा यह था कि सद्दाम हुसैन जितना ताकतवर है और जिस कदर पॉपुलर है, अगर ये इसी तरह से इराक पर हुक्मरान रहा तो मिडल ईस्ट से अमेरिका निकल जाएगा, मिडल ईस्ट से अमेरिका का ख़ात्मा हो जाएगा। अमेरिका दुनिया के अंदर अपनी बादशाहत कायम नहीं रख सकेगा और अमेरिका दुनिया के अंदर जो पेट्रोल के ऊपर एक तरह से कब्ज़ा या कंट्रोल जमाए हुए है, ये ख़त्म हो जाएगा। और फिर आप जानते हैं कि इराक के ज़रिए से मुख्तलिफ़ पड़ोसी मुल्कों को भी कंट्रोल करना था। इराक के ज़रिए से मिडल ईस्ट के ताकतवर और अमीर तरीन मुल्कों को भी अपना गर्विदा बनाना था और इसके अलावा बहुत से दीगर मंसूबे भी थे। चुनांचे नाज़रीन काम अमेरिका ने आज से 20 साल पहले जो पैसे खर्च किए, जो डॉलर खर्च किए, उसका नतीजा ये निकला कि चंद महीनों के बाद इराक के हालात यकसर बदलना शुरू हो गए। वो इराक जो खुशहाली का गहवारा था, जहाँ पर अमन ही अमन था और जहाँ के लोग दुनिया के बेहतरीन मालदार लोग थे, खुशहाल लोग थे, और वो इराक जो अमन व अमान से भरा हुआ था वो चंद महीनों के अंदर बदमनी में दो चार हो गया। नाज़रीन काम माहौल इस तरह से बनाया गया कि अमेरिका ने ना सिर्फ इराक के लोगों को अपने बादशाह और हुक्मरान इराक के जो सदर थे सद्दाम हुसैन उनके ख़िलाफ़ कर दिया, बल्कि नाज़रीन किराम अमेरिका ने आलमी सतह पर भी एक कैंपेन चलाई कि इराक दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है, वहाँ पर केमिकल और ममनुआ हथियार हैं। चुनांचे नाज़रीन काम एक दिन वो आया कि जब अमेरिका जंगी जहाज़ों के साथ B-52 बमबार तैयारों के साथ इराक की फ़िज़ाओं में दाखिल होता है और आनन फानन इराक के खुशहाल हंसते मुस्कुराते शहरों को उजाड़ कर रख देते हैं।
इराक को खंडर बनाकर रख देता है। फिर दुनिया ने देखा कूफा तबाह हो गया, बगदाद तबाह हो गया, बसरा तबाह हो गया, और तमाम छोटे बड़े कदीम और जदीद हर तरह के जो शहर थे वो तबाह हो गए। और नाज़रीन काम आज तक इराक की दरों दीवारें और इराक की सरजमीन गवाही दे रही है कि इराक खंडर बन चुका है। आज भी 20 साल गुजरने के बावजूद भी वहाँ अमन नहीं है। रोज़ाना कोई मिसाइल हमला होता है, रोज़ाना कोई बम धमाका होता है, रोज़ाना लोग मारे जाते हैं, रोज़ाना सड़कों पर एहतजाज होता है, लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है, खुशहाली छिन गई है, रोज़गार नहीं है, और लोग इराक छोड़कर मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर फरार हो गए हैं। नाज़रीन काम, ये मामला इराक के साथ आज से 20 साल पहले हुआ। वो इराक जो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था, खुशहाल मुल्क था, यहाँ तक कि उसकी मिसालें दुनिया के अंदर दी जाती थीं। आज दुनिया के अंदर 20 साल के बाद यही मंजर पाकिस्तान के अंदर नज़र आ रहा है। वो पाकिस्तान जो दुनिया के अंदर एक एटमी ताकत है, जोहरी ताकत है, वो पाकिस्तान जिसका दुनिया के अंदर डंका बजता है, जिसको दुनिया के मुसलमान अपने लिए फ़ख्र करार देते हैं, वो पाकिस्तान जिसकी फ़ौज को दुनिया की बेहतरीन और बहादुर फ़ौज करार दिया जाता है, और वो पाकिस्तान जिसकी गैरत, हमीयत और शुजात की दाद दी जाती है कि जब कभी मुसलमानों पर वक्त आता है तो पाकिस्तान आवाज़ बुलंद करता है, पाकिस्तान मैदान में निकलता है, सफ़े अव्वल में खड़ा होकर मुसलमानों का मुकदमा लड़ता है। आज नाज़रीन काम, इस पाकिस्तान के हालात इराक की तरह के बन चुके हैं। जिस तरह से 20 साल पहले इराक के अंदर अमेरिका ने मंसूबे शुरू किए, वही मंसूबे आज पाकिस्तान के अंदर शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर लोगों को ख़रीदा गया, लोगों को यकीन दहानियाँ कराई गई कि अगर आप हमारा साथ देंगे तो आपको अमेरिका की नेशनलिटी मिल जाएगी, आप अगर हमारा साथ देंगे तो आपको बैरून ममालिक की जायदादें रखने का मौका मिल जाएगा, बैंक अकाउंट्स आपके खुल जाएंगे, आपको वहाँ पर हर तरह की सहूलत मिलेगी, आपके बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा, आपने हमारी मदद करनी है। चुनाचे अमेरिका ने पैसा लगाकर पाकिस्तान के सियासतदानों को ख़रीदना शुरू कर दिया। नाज़रीन काम, सिर्फ सियासतदानों को ही ख़रीदा नहीं गया, बल्कि अमेरिका ने पाकिस्तान के मीडिया के अंदर पैसा लुटाया और मीडिया के लोगों को ख़रीदा अपने हक में कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपेन करो, ज़्यादा से ज़्यादा तशहीर करो, और आवाम के जहनों में ये बात बिठा दो कि इस वक्त पाकिस्तान को तबाह कर दिया गया है, पाकिस्तान मुआशी तौर पर कंगाल हो गया है, पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे शख्स की हुकूमत है जो शख्स एक तरह से अपने मन माने फैसलों की वजह से अवाम को गुलाम बना रहा है। एक ऐसा शख्स इख्तिदार में है जो खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचा रहा है, जो पाकिस्तान के दीगर मुल्कों के साथ ताल्लुकात बिगाड़ रहा है। लिहाजा इस शख्स का खात्मा ज़रूरी है। अवाम के जहनों में ये बात डालो कि महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत से अवाम परेशान हो चुके हैं। लिहाजा अवाम को ये बताओ कि इस शख्स को हटा दो, इसकी जगह पर दूसरे लोगों को ले आओ, अगर ये शख्स ज़्यादा अरसे तक रहा तो मुल्क तबाह हो जाएगा। ये बातें मीडिया के ज़रिए से फैलाना शुरू कर दी गई। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मीडिया को यह भी हिदायत दी गई कि जितना हो सके इमरान खान को, उनकी हुकूमत को बदनाम करो, जितना हो सके उनके खिलाफ झूठे बयानात दो, झूठी मुहिम चलाओ, और इसके लिए जितना पैसा आपको चाहिए होगा वो आपको दिया जाएगा। चुनाचे आज पाकिस्तान के अंदर 99% मीडिया अमेरिका के हाथों बिक चुका है। नाज़रीन काम, यही नहीं, जहां सियासतदानों को ख़रीदा गया, जहां मीडिया के लोगों को ख़रीदा गया, वहीं नाज़रीन काम इंसाफ के इदारों को ख़रीदा गया, वहीं इंसाफ के अंदर बैठे हुए लोगों को ख़रीदा गया और उनके ज़रिए से मनमाने फैसले करवाए गए। नाज़रीन काम, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के वो इदारे और वो लोग जो इस मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, जो इस मुल्क की हिफाजत करने वाले हैं, उनको भी एक तरह से जो लोग हैं उनके ज़रिए से इतना प्रेशराइज़ किया गया कि वो भी अपने फ़ैसले या वो भी अपने आप को एक तरह से अलहदा रखने पर मजबूर हो गए। आज पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है या आज पाकिस्तान के अंदर जो कुछ किया जा रहा है, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आज से 20 साल पहले इराक के अंदर हुआ था। नाज़रीन काम, इराक का सदर सद्दाम हुसैन अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता था। वो ये कहता था कि इराक के लोग गुलाम नहीं हैं, इराक के लोग आज़ाद हैं, ये खुद मुख्तार मुल्क है, यहाँ की सलामती हर चीज़ पर मुकद्दम है, हम किसी भी सूरत अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। इराक के सदर सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने धमकी दी थी कि आप हमारी बात मान लें, हमारे सामने झुक जाएं, हमारे साथ समझौता कर लें,
हमारी बातें मान लें, जैसा हम कहें वैसा आप करें, जो हम पॉलिसियां दें उन पॉलिसियों पर अमल करें। अगर आपने ऐसा ना किया तो फिर आपको और आपके मुल्क को तबाह कर दिया जाएगा। सद्दाम हुसैन डट गया, उसने कहा मैं लड़ूंगा, आखिर तक लड़ूंगा, अपनी कौम को गुलाम नहीं बना सकता हूं, अपनी कौम को, अपने मुल्क को गिरवी नहीं रख सकता हूं, चाहे मुझे इसकी जो भी कीमत अदा करना पड़े मैं करके दिखाऊंगा। सद्दाम हुसैन डटा और उसकी कौम ने उसके साथ बेवफाई की, गद्दारी की, जिसका नुकसान उसकी कौम आज तक भुगत रही है। यही कुछ पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि अमेरिका कौन होता है जो हमें अपना गुलाम बनाए, अमेरिका कौन होता है जो हमें अपने धमकियां देकर, प्रेशर देकर हमसे फैसले करवाए, अमेरिका कौन होता है जो हमें यह कहे कि तुम अपने फौजी अड्डे दे दो, हम तुम्हारे मुल्क के अंदर आकर जहाज खड़े करेंगे, तुम्हारे मुल्क के अंदर आकर अपने फौजी रखेंगे, फिर हम तुम्हारे मुल्क के अंदर भी और तुम्हारे पड़ोस के अंदर भी जहां चाहेंगे हमले करेंगे, टारगेट करेंगे। अमेरिका कहता है कि आप रूस के साथ ताल्लुकात ना रखें, पाकिस्तान को रूस से दूर रहना चाहिए, अमेरिका का साथ देना चाहिए। अमेरिका कहता है कि चाइना के साथ पाकिस्तान ने मंसूबे क्यों शुरू किए हैं। अमेरिका कहता है कि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया को क्यों मोबिलाइज कर रहा है, क्यों इस्लामी दुनिया का मुकदमा लड़ रहा है, क्यों इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदादें मंजूर करवा रहा है, क्यों पाकिस्तान के अंदर इस्लाम के निज़ाम की बात की जाती है, क्यों रियासत मदीना का निज़ाम लाने की बात की जाती है। वो रियासत मदीना जिसके निज़ाम की वजह से मगरब की जमहूरी निज़ाम को ख़तरा है, या वो रियासत मदीना कि अगर वो दुनिया के अंदर राइज हो जाए, कहीं पर अमलन उसकी प्रैक्टिस शुरू हो जाए तो मगरब का सरमायादाराना निज़ाम तबाह हो जाए। अमेरिका को ये चीज़ें मंजूर नहीं है। लिहाजा अमेरिका ने कहा कि अगर इमरान खान रहेगा तो फिर पाकिस्तान तबाह होगा, इमरान खान रहेगा तो पाकिस्तान के लिए मसाइल खड़े होंगे। लोगों को कहा गया अगर तुमने हमारी बात मान ली तो हम तुम्हें इक़्तिदार देंगे, और लोगों को ख़रीद कर इमरान खान के ख़िलाफ़ कर दिया गया। आज नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, इन हालात को देखकर यह कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि अमेरिका जीत गया है, अमेरिका पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुका है। दूसरे लफ्ज़ों में अमेरिका का पाकिस्तान पर कब्जा हो चुका है, अमेरिका ने पाकिस्तान को ख़रीद लिया है, पाकिस्तान हार गया है। ये इमरान खान की हार नहीं है, ये पाकिस्तान की हार है। नाज़रीन कितने अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के अंदर एक मुंतखब हुकूमत है, उसको गिराने के लिए लोगों को ख़रीदा जाता है। इमरान खान की जमात के लोगों को पैसे देकर 20-20 करोड़ देकर ख़रीदा जाता है, और पैसों के ज़रिए से उन्हें वफ़ादारियाँ तब्दील करने पर मजबूर किया जाता है। और फिर नाज़रीन ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है, पाकिस्तान की आला अदालत में जाता है, होना तो ये चाहिए था कि आला अदालत फ़ैसला करती, फौरी इंसाफ करती, दुरुस्त फ़ैसला करती और इस मामले को, इस साजिश को बेनकाब करती। लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सदारती रेफरेंस फाइल होता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर कोई शख्स अपनी वफादारी तब्दील करता है तो यह बदयानती कहाँ से हो गई है। अगर कोई शख्स एक जमात की टिकट पर इलेक्शन जीत कर आता है, पार्टी चेयरमैन की खिलाफ वर्जी करता है, तो ये उसका हक है, इसके खिलाफ हम फैसला क्यों देंगे। यहाँ तक कि नाज़रीन किराम उस मुकदमे को लटकाया जाता है, उस पर कोई समात नहीं होती है। और फिर नाज़रीन किराम जब सरप्राइज मिलता है, असम्बली तहलील कर दी जाती है, अमेरिका के गद्दारों के खिलाफ आर्टिकल 5 पाकिस्तान का लगा दिया जाता है कि इस मुल्क से वफादारी हर शहरी को करनी है, जो खिलाफ वर्जी करेगा वो इस मुल्क का वफादार नहीं होगा, गद्दार होगा। जब असम्बली तहलील होती है, सुप्रीम कोर्ट एतवार के रोज़ अदालत लगा लेती है, एतवार के रोज़ वो ताले खोल कर आज खुद नोटिस लेती है, कोई फरीक नहीं है, किसी ने पिटीशन दायर नहीं की है, किसी ने केस के बारे में कोई बात नहीं की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट समात एतवार के रोज़ आज खुद नोटिस लेती है और केस की समात शुरू कर देती है। नाज़रीन काम दिन रात एक करके समात की जाती है, मामले को निपटाने का हुक्म दिया जाता है, और फिर आखिर फैसला आ जाता है। फैसला ये आता है कि इस मुल्क का यानी पाकिस्तान के अंदर जो वज़ीर आज़म है वो भी बेयारो मददगार है, जो पाकिस्तान का सदर है वो भी बेयारो मददगार है, उसके पास भी कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। और फिर फैसला आता है कि अदालत के ज़रिए से हुक्म दिया जाता है कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए
और पार्लियामेंट फौरी तौर पर अदम एतमाद पर वोटिंग कराए और पार्लियामेंट किसी भी तरह की मदाखलत ना करे और स्पीकर अहकामात को माने, अदम एतमाद की वोटिंग करवाए और फिर फ़ौरन जिन्होंने अदम एतमाद की तहरीक लाई है उनके हक में दोबारा से वोटिंग हो और वो अपने लिए नया वज़ीर आज़म मुंतखब कर लें। गोया के नाज़रीन काम अदालत ये फ़ैसला देती है कि पाकिस्तान के अंदर जो वज़ीर आज़म जो इख्तियारात का हकदार है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। वज़ीर आज़म अदालत के एक जज के सामने बेयारो मददगार है। सदर पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है, वो एक जज के सामने बेयारो मददगार है। नाज़रीन काम ये एक तरफा फ़ैसला सुनाकर अदालत इंसाफ का कत्लेआम कर देती है और इंसाफ की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं और इंसाफ का गला घोंट दिया जाता है। ये फ़ैसला सामने आता है कि अमरीका खुश हो जाता है। अमरीका के ईवानों में शादियाने बजने लगते हैं और अमरीका के हवारी शादियाने बजाने लगते हैं और ये ढंढोरा पीटने लगते हैं कि हाँ हम जीत गए हैं, हाँ अमरीका जीत गया है, हाँ अमरीका के डॉलर जीत गए हैं। लेकिन नाज़रीन काम इस पाकिस्तान के अंदर वो लोग अफसुर्दा हैं जिन्होंने उम्मीद लगा रखी थी कि हाँ इस मुल्क की किस्मत बदलेगी, यह मुल्क 75 सालों के बाद तब्दील होगा और इस मुल्क के अंदर मौरूसियत का खात्मा होगा, इस मुल्क के अंदर अमरीका के वफादारों का खात्मा होगा और यह मुल्क सही मानों में इस्लाम की और मुसलमानों की क़यादत का हक अदा करेगा। वो लोग यकीनन मायूस हो जाते हैं और आज पाकिस्तान के अंदर हालात इस कदर अबतर हो चुके हैं कि हज़ारों नहीं लाखों लोग हैं जो ये चाहते हैं कि अब हम ग़ुलाम बन चुके हैं, हम कोई फ़ैसला नहीं कर सकेंगे, लिहाजा इससे बेहतर है कि इस मुल्क को छोड़कर चले जाओ, कहीं और चले जाओ और ताकि अमेरिका की ग़ुलामी आपको कबूल ना करनी पड़े। और कुछ समझदार लोग तो ये भी कह रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि कल को इराक़ के लोगों की तरह मरने से बेहतर है कि अभी से अपना बिस्तर बांध कर यहाँ से रख्ते सफ़र बांध लिया जाए, यहाँ से चला जाए। नाज़रीन काम ये सूरत हाल पाकिस्तान की हो चुकी है और पाकिस्तान के जो पड़ोसी मुल्क हैं और पाकिस्तान पर नज़रें रखने वाले जो मुल्क हैं वो अब पाकिस्तान के इस मामले को देखकर मजाक उड़ा रहे हैं कि एक वज़ीर आज़म एक जज की मार है। एक वज़ीर आज़म करोड़ों वोट लेकर आता है, करोड़ों अवाम के लोग उन्हें मुंतखब करते हैं कि हाँ ये हमारा लीडर है, लेकिन एक जज जिसे करोड़ों अवाम मुंतखब नहीं करती, या तो वो सिफारिश के ज़रिए से आता है, लालच के ज़रिए से आता है, किसी तरीके से उसको प्रमोट किया जाता है, प्रमोशन होती है। वो जज वो 22 करोड़ लोगों के वज़ीर आज़म का फ़ैसला चंद मिनट के अंदर सुना देता है और वो फ़ैसला किस तरह का होता है जिससे मुल्क की खुद मुख्तारी को, मुल्क की सलामती को नुकसान पहुँचता हो। आज नाज़रीन काम सच्चे मानों में, हकीकी मानों में पाकिस्तान हार गया है और अमेरिका जीत गया है। पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ इस कदर मुनज़्ज़म मुहिम चली है और इस कदर आने वाले दिनों में मुनज़्ज़म मुहिम चल रही है कि इमरान खान को इलेक्शन नहीं लड़ने देना, इमरान खान को तहरीक चलाने नहीं देनी, इसे अवाम से दूर रखना है और इसको नाकाम साबित करना है और इसको इतना जच करना है कि ये दोबारा इलेक्शन में ना आ सके। नाज़रीन काम यहाँ तक अमेरिका को कहा गया है कि इमरान खान ना तो अवाम की मकबूलियत से पीछे हटने वाला है, अवाम के अंदर इसकी मकबूलियत कम नहीं की जा सकती है। इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई भी मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता है सिवाय एक मंसूबे के कि इसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए, इसकी आवाज़ को दबा दिया जाए। लेकिन नाज़रीन इकराम, कप्तान बज़िद है, इमरान खान बज़िद है कि मैं अपनी कौम को झुकने नहीं दूंगा। सद्दाम हुसैन की तरह से बज़िद है कि मैं अपनी कौम को अमेरिका का ग़ुलाम बनने नहीं दूंगा। मैं लड़ूंगा, मैं आखिर तक लड़ूंगा और किसी भी सूरत अमेरिका को जीतने नहीं दूंगा। मैं खिलाड़ी हूँ, मैं लड़ना जानता हूँ, मैं मुखालिफ को समझता हूँ, मैं अपने मुखालिफिन को सरप्राइज़ दूंगा। इमरान खान ने ऐलान किया है कि वो कौम से नया खिताब करेंगे और इस खिताब के अंदर सच बताएंगे और ये बताएंगे कि कैसे फ़ैसले हो रहे हैं। नाज़रीन काम, आप ये जानकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने साजिश की, धमकी दी, अदम एतमाद की तहरीक को लाने के लिए प्रेशराइज़ किया गया। वो साजिश, वो धमकी ना अदालत ने पूछी, ना अदालत ने उस ख़त पर कोई तहकीक का हुक्म दिया, ना उस खुद नोटिस लिया। एक मुल्क की सलामती पर हमला है, अदालत को उससे कोई सरोकार नहीं है, अदालत को दीगर मामलात से भी सरोकार नहीं है। अदालत ने सिर्फ वो फैसले करने हैं जो फैसले उनसे करवाए जा रहे हैं, जो फैसले उनको बताए जा रहे हैं कि तुमने ये करना है। तो ये सब चीज़ें पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं।
अब इस मुल्क का अल्लाह ही निगहबान है, इस मुल्क की हिफाजत अब अल्लाह ही के ज़िम्मे है। नाज़िर काम मैं आपको बारहा ये बताता रहा हूँ कि अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर वाज़े तौर पर ये इरशाद फरमाते हैं, लइन कफ़रतुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे, नेमतों की नक़दरी नहीं करोगे, तो तुम्हारे ऊपर नेमतों में इजाफा होगा, तुम्हारा मुल्क तरक्की करेगा, तुम दुनिया की एक काबिल फ़ख्र कौम बनोगे, दुनिया की तुम क़यादत करोगे। लेकिन अगर तुम अल्लाह की दी हुई नेमतों की नक़दरी करोगे, अगर तुम अमेरिका की ग़ुलामी कबूल कर लोगे, अगर तुम अपने आप को झुका लोगे और दूसरों के दर के ग़ुलाम बन जाओगे, तो फिर तुम्हारे ऊपर अल्लाह की जो पकड़ है वो बहुत सख्त होगी। नाज़िर काम कौमों पर जब अज़ाब आता है तो ये महज ऐसे ही अज़ाब नहीं आता है, बल्कि उसके पीछे उस कौम के अंदर वो ख़राबियाँ होती हैं, उस कौम के अंदर ऐसे गंदे लोग जमा हो जाते हैं जो उस माहौल को, उस कौम को, सियासत को गंदा कर देते हैं। फिर इन गंदे लोगों पर जब अज़ाब आता है तो ये फिर उस कौम को और उस मुल्क को तबाह कर देते हैं। लिहाजा अब गाफिल कौम को समझने की ज़रूरत है, सच को सच कहने की ज़रूरत है, झूठ को झूठ कहने की ज़रूरत है। अगर आज भी ये कौम बेदार ना हुई तो फिर नाज़िर काम इस कौम को और इस मुल्क को इराक बनने से कोई नहीं रोक सकता है, इस मुल्क को लीबिया बनने से कोई नहीं रोक सकता है, इस मुल्क को शाम और इराक, शाम और यमन बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अल्लाह ताला हम सब को हक़ाइक़ समझने की और उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस मुल्क के ख़िलाफ़ जो कुफ्रिया ताकतें इकट्ठी हैं उनको नेस्त व नाबूद करे और हमें उसके लिए अपना हक और किरदार अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये वीडियो हर जगह पर नशर करें ताकि ज़्यादा लोग ये वीडियो मालूमात और वीडियोज़ हासिल कर सकें और उन्हें ये मालूमात पता चल सकें और वो जाग सकें। और इसी तरह से मज़ीद ख़बरों के लिए आप मेरा ट्विटर अकाउंट है ग़ुलाम नबी मद्दी के नाम से, उसे फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।